अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे आप सिर्फ 5,000 रुपए से चलते हुए कारोबार में मालिक और हिस्सादार कैसे बन सकते हैं। जी हाँ, 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके होंडा कार फैक्ट्री में मालिक और हिस्सादार बने। मुनाफा की 100% गारंटी और नुकसान ना होने के बराबर। हमारे साथ हैं अलीकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि हमारा कोई भी भाई 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके होंडा कार फैक्ट्री में मालिक और हिस्सादार कैसे बन सकता है। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसा कि अभी हमने रिसेंट सीरीज शुरू की है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कि जो कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं वो अपने शेयर सेल्स करती हैं और कर रही हैं। आप उन कंपनीज के शेयर्स खरीद कर उनमें मालिक और हिस्सादार बन सकते हैं। जैसा आपको पता है कि ये होंडा एटलस कार्स जो है ये पाकिस्तान में जापान की कंपनी है जो तकरीबन 1992 में रजिस्टर्ड हुई और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में गाड़ियां असेंबल कर रहे हैं और असेंबलिंग के साथ साथ गाड़ियों की मार्केटिंग और सेल्स करते हैं और उसके साथ साथ पार्ट्स की भी सेल करते हैं। टोटल जो है इनका मार्केट के अंदर कैपिटलाइजेशन अगर हम कहें तो 2,85,00,000 शेयर्स जो हैं ये मार्केट में सेल कर रहे हैं गाड़ियों के। ये जो कंपनी है तो आप इस वक्त अगर हम देखें तो इसकी शेयर की प्राइस है 280 रुपये जा रही है। लेकिन 2020 में यानी एक साल पीछे अगर हम चले जाएं तो यही शेयर की प्राइस उस वक्त मौजूद थी 132 रुपये पर। 132 रुपये का अगर आपने एक साल पहले शेयर खरीदा तो इस वक्त जो है ये सेल हो रहा है 280 रुपये का, यानी 280 रुपीज का। और इसने पूरे साल के अंदर जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उनको 96% इन्वेस्टमेंट के ऊपर 96% प्रॉफिट दिया है। आप इस बात को समझें कि अगर किसी ने 1 लाख के शेयर खरीदे हैं तो उसको उसका वो 2 लाख हो गया, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया। इसी तरह अगर आपने 1,000 के शेयर खरीदे होंगे तो आपका 2,000 बन गया। अगर आपने 10 लाख के खरीदे तो वो इसी तरह से 20 लाख हो गया। अब आप ये बात समझें, बहुत से लोग, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस पे कमेंट किया। बहुत से लोगों का कमेंट भी आया, उन्होंने कहा कि जैसा कि 2-3 साल पहले शेयर की प्राइस अगर हम चले जाते हैं, ये 2017 में यानी 2017 में तो उस वक्त शेयर की प्राइस 875 रुपये थी। अब मेरे भाई जो जिनको मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का या ट्रेड करने का एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे एक डॉक्टर जो होता है, जब हम डॉक्टर की बात करते हैं तो एक डॉक्टर होता है हार्ट स्पेशलिस्ट, एक डॉक्टर होता है आंखों का आई स्पेशलिस्ट और एक डॉक्टर होता है ब्रेन स्पेशलिस्ट जो दिमाग का ऑपरेशन करता है। और इसी तरह से हड्डियों का डॉक्टर अलग से होता है और आपका जनरल फिजिशियन जो होता है वो अलग होता है। यानी कि अगर हम डॉक्टर की ही मिसाल ले लें तो 5-6 किस्म का डॉक्टर होता है। इसी तरह से अगर हम पायलट की बात करते हैं तो हेलीकॉप्टर का पायलट होता है, इसी तरह से हवाई जहाज का होता है, जंगी जहाज का पायलट होता है। ड्राइवर की बात करें तो मोटरसाइकिल चलाने वाला होता है, कार चलाने वाला होता है, बस चलाने वाला होता है, ट्रक चलाने वाला होता है। जब हम इन सारी चीजों की बात करते हैं आपको पता है डेली लाइफ में आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो बहुत से लोगों का मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है और बहुत से लोगों की डेथ भी हो जाती है और बहुत से लोग वन व्हीलिंग भी करते हैं। क्या इस वजह से दुनिया ने मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दिया? नहीं, हर बंदा मोटरसाइकिल चलाना सीखता है और फिर डिफेंसिव ड्राइविंग करता है, अपने आप को बचाते हुए गाड़ियों के बीच में से, और केयरफुली स्पीड को कंट्रोल करता है, वन व्हीलिंग नहीं करता, अपने रास्ते पे चलता है। उसको पता है कि मैंने गाड़ी को कितनी स्पीड में, कहां पर और किधर चलाना है। ठीक है, उसकी अपनी एक लेन होती है।
इसी तरह से जब कोई गाड़ी ड्राइव करता है, कार चलाता है, तो उसको पता है कि मैंने कौन सी लेन में कितनी स्पीड से जाना है। गाड़ियों के भी एक्सीडेंट होते हैं, डेथ्स हो जाती हैं, बहुत से लोग मारे जाते हैं एक्सीडेंट में, लेकिन उस वजह से लोग गाड़ी चलाना छोड़ नहीं देते। जिस तरह से मोटरसाइकिल एक सहूलत है, कार एक सहूलत है, बस एक सहूलत है, इसी तरह से हवाई जहाज भी एक सहूलत है। अगर हवाई जहाज क्रैश हो जाता है तो लोग हवाई सफर छोड़ नहीं देते। इसी तरह से जो लोग स्टॉक मार्केट में बगैर सीखे और बगैर समझे इन्वेस्ट करते हैं, किसी के कहने पर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और वो पीक पे ले लेते हैं। मसलन स्टॉक मार्केट अगर आप समझे तो एक वेव की शक्ल में चलती है। जैसे आपने वेव देखा है तो इसका एक अप स्विंग होता है और एक होता है डाउन स्विंग, फिर दोबारा अप स्विंग जाता है और डाउन स्विंग। तो ये इसी तरह से चलती है। तो अगर सपोज करें आज की भी अगर हम बात करें तो कुछ कंपनीज के शेयर अप गए हैं, कुछ कंपनीज के शेयर डाउन गए हैं। तो जब हम खरीदारी कर रहे होते हैं शेयर्स की, तो हम उन 550-600 कंपनीज में से वही 20 या 30 कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, या 2 या 4 कंपनीज के शेयर खरीदते हैं जिनके उस वक्त हमें कम से कम कीमत में अवेलेबल होते हैं, यानी सस्ते मिल रहे होते हैं। और हमें पता है कि इससे कम तो ये जा नहीं सकते। इससे अब इसी तरह से जैसे आप ओवरऑल कंडीशन देखें तो पिछले तकरीबन 2 साल से पाकिस्तान और इंडिया आपस में हालते जंग में है, बॉर्डर्स पे झड़पें हो रही हैं और आपस में हालते जंग में है, जिस वजह से बहुत से कारोबार रुके हुए हैं, इन्वेस्टर्स जो है दोनों मुल्कों से जा चुके हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो बीमारी जो आई पूरी दुनिया में, इस बीमारी ने भी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को स्लो डाउन किया और बहुत से बिजनेसेस लॉस में चले गए और बहुत से बिजनेसेस जो है उनकी वो ना अपने आप को कंटिन्यू रख सके। ये तो 2 नेगेटिव फैक्टर थे, लेकिन पॉजिटिव फैक्टर के सी पैक जो है वो ऑपरेशनल हो रहा है, पाकिस्तान में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, चाइना की इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। तो ना ही इस तरह के नेगेटिव फैक्टर दोबारा होने हैं जो हुए हैं पिछले 2 साल में या 3 साल में, और ना ही इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दोबारा आनी है कि जैसे अब पीआईए पूरी दुनिया में अपनी फ्लाइट्स ऑपरेशनल कर रहा है, पीआईए ई वीजा दे रहा है, पाकिस्तान में टूरिस्ट आ रहा है, पाकिस्तान में बिजनेसमैन आ रहा है, सी पैक ऑपरेशनल हो रहा है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। तो बहुत से पॉजिटिव जो वाकयात पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और फिर ये कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से 20 साल पीछे है। इस वजह से अब हमने दुनिया के साथ बराबर तो होना है और उसके लिए अब हमारे मुल्क में तरक्की होगी, और जहां पर तरक्की कम होती है इन्वेस्टर वहीं पे पैसा लगाता है। तो एक तो बात फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रांग है, टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं वो हम देखते हैं कि उन्हीं कंपनीज के शेयर खरीदे जाते हैं जिनके ऑलरेडी बहुत मुनासिब रेट पे मिल रहे होते हैं और किसी न किसी वजह से वो डाउन स्विंग में होते हैं। तो शेयर्स में 2 तरह की टर्म होती है, एक होता है ओवर वैल्यू और एक होता है अंडर वैल्यू। सपोज कर ले कि एक शेयर की प्राइस जो है उसकी वर्थ है 50 रुपए, तो अगर वो शेयर 30 रुपए का मिल रहा है तो 50 उसकी वर्थ है, 30 का मिल रहा है तो वो अंडर वैल्यू है। तो हम ऐसे शेयर्स ढूंढ के खरीदते हैं जो अंडर वैल्यू में हो, और एक शेयर की वर्थ अगर 50 है और वो बिक रहा है 80 रुपीज का, 100 का या 120 का, तो उसे ओवर वैल्यू कहा जाता है और उसको खरीदने से परहेज किया जाता है कि वो किसी भी वक्त डाउन जा सकता है। तो ये जो सिग्नल बेचने वाले हैं या जो फ्री में सिग्नल दे रहे होते हैं वो आपको बेच रहे होते हैं। वो ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ मार्केट में अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए हम माहौल साजगार करने के लिए वो लोगों को सिग्नल दे देते हैं कि बाय कर लो, और अपने लोगों को कह देते हैं कि आप जो है सेल कर दो। अब जब 1000, 2000, 3000 बंदा मार्केट से बाय करेगा तो ऑटोमेटिकली उस दिन प्राइस अप जाएगी, क्योंकि मार्केट सप्लाई और डिमांड पे चलती है। सप्लाई मार्केट में कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो इसी तरह से
उसकी प्राइस अप जाएगी, ठीक है। और वो अपने लोगों को कह देंगे कि आप इसको जो है सेल कर दो। जैसे ही मार्केट प्राइस अप जाएगी उनके लोग सेल कर देंगे, अगले दिन आप देखेंगे कि मार्केट डाउन आ जाएगी। तो ये आर्टिफिशियली मार्केट के अंदर जो मूवमेंट लाई जाती हैं, ब्रोकर और इन्वेस्टर्स और ये जो फ्री में सिग्नल्स देने वाले हैं लोग, ये मिलकर इन्होंने एक माफिया बनाया हुआ है जो मार्केट के अंदर मोनोपोली जनरेट करते हैं। और बेचारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, मैं कह रहा हूं रिटेल ट्रेडर्स, उनका लॉस होता है, जो ये उम्मीद लेकर आते हैं कि वो सुबह शेयर खरीदेंगे और शाम को वो करोड़ों रुपया कमाकर अगले दिन वो अरबपति हो जाएंगे। आपको पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस कोई भी आप करें तो उसका जो बिजनेस साइकिल होता है, आप कोई भी चीज बनवाते हैं, सपोज करें ये कॉपी मैं तैयार करवाता हूँ फैक्ट्री से, तो इसको तैयार करवाने में, पैक करने में, डिलीवरी करने में, वेयर हाउस आने में, मार्केटिंग करने में, सेल करने में और फिर इसकी पेमेंट रिकवर करने में 4 महीने का अरसा लग जाता है। तो एक बिजनेस साइकिल 4 महीनों में मुकम्मल होता है, प्रोडक्शन से लेकर उसकी पैकिंग करके, सेल्स मार्केटिंग करके, पेमेंट रिकवरी तक। तो जब 4 महीनों में एक बिजनेस साइकिल मुकम्मल होता है, तो 4 महीनों से पहले तो आप किसी भी चीज की प्राइस प्रिडिक्ट उस तरह से नहीं कर सकते। तो ये कौन सा बिजनेस है, ये कौन सी बात है कि जिसमें आप सुबह लेंगे और शाम को लाखोंपति हो जाएंगे, करोड़ोंपति हो जाएंगे? ये सिर्फ धोखा होता है और ये आर्टिफिशियली मूवमेंट्स क्रिएट की जा रही होती हैं। 2 दिन मार्केट को अप लेके जाया जाता है, दूसरे दिन उसको नीचे गिरा दिया जाता है। लेकिन असल में जब आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो मार्केट साल देखें तो जैसे ये होंडा का आप देख लें, 100% ये मूव किया आप। इस दौरान ये बड़ी दफा ऊपर भी गई, नीचे भी गई, लेकिन ये वो स्विंग्स, छोटी छोटी स्विंग्स थी जो आर्टिफिशियली क्रिएट की गई। तो ये मूवमेंट ऐसे होती है कि ये ऐसे इसने जाना है तो ऐसे सीधा तो नहीं जाएगा, ये जाता है ऐसे थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऐसे, इस तरह से छोटी छोटी स्विंग्स होती हैं, लेकिन ये जा ऊपर ही रहा होता है, ठीक है। तो ट्रेडर्स जो है अपने लालच की वजह से नुकसान उठाते हैं। अगर आप लालच छोड़ दें, प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करें और उन्हीं कंपनीज के उनके शेयर खरीदें जो अंडर वैल्यू में आपको मिल रहे हैं, मुनासिब कीमत पे मिल रहे हैं, तो आपका कभी लॉस नहीं होगा। तो ये बातों को मद्देनजर नहीं रखा जाता, जिसलिए नीम हकीम खतरा जान होता है। इसी तरह से आप बहुत से लोग जो अपने लालच की वजह से गलत शेयर्स खरीद लेते हैं, गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी के कहने पर वो खरीद लेते हैं, तो वो नुकसान उठाते हैं। इसलिए उनका अगर लाखों का नुकसान होता है तो फिर वो रोते पीटते फिर रहे होते हैं कि हमारा लॉस हो गया, हमारा लॉस हो गया, हमारा लॉस हो गया। अब जब भी आपको कोई कहे कि मेरा मार्केट में लॉस हो गया, तो आपने उससे पूछना है क्या आपको इन्वेस्टिंग का पता है? आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे एनालाइज किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, बुक वैल्यू क्या होती है, पीई वैल्यू क्या होती है, अर्निंग पर शेयर क्या होती है, और उसके बाद फिर सीजनल एनालिसिस क्या होते हैं, और फिर इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में क्या फर्क है, फिर ट्रेडिंग में भी डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में क्या फर्क है। ये सारी चीजें, ये अभी मैंने बहुत थोड़ी सी चीजें बताई हैं। अगर उस हमारे भाई को नहीं पता तो उसने गैम्बलिंग की है, जुआ खेला है। जुआ खेलने वाला एक दफा अगर थोड़ा सा जीतता है तो 10 दफा हारता भी है। इसलिए जो जुआ खेलने वाले हैं वो वैसे ही है जैसे मोटरसाइकिल पे वन व्हीलिंग करने वाले। अब आप में से बहुत से लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, लेकिन इसमें से कितने लोग वन व्हीलिंग करते हैं? अगर कोई वन व्हीलिंग करते हुए मोटरसाइकिल से गिर जाए, उसका सर फुटपाथ से टकरा कर फट जाए और वो मर जाए, तो इस वजह से बाकी सारे लोगों को मोटरसाइकिल चलाना छोड़ देना चाहिए कि वो मोटरसाइकिल से गिर के मर गया। एनालाइज यही करते हैं कि क्योंकि वो गलत इस्तेमाल कर रहा था, जिस तरह से मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा था,
इस वजह से वो मारा गया, और फिर उसकी किस्मत में ऐसे था, उसकी मौत ऐसे लिखी हुई थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, अगर ये स्टॉक मार्केट इतनी ही रिस्की है, इतनी ही बुरी है, तो बैंक्स हमेशा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, हेज फंड हमेशा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, उसके बाद जितनी भी बचत स्कीमें हैं वो स्टॉक मार्केट में सारा पैसा इन्वेस्ट करती हैं। आपका जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है पूरे मुल्क का, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। वजह क्या है कि वो सोच समझकर एक्सपर्ट प्रोफेशनल लोग होते हैं, उन्हें पता है किन कंपनीज के शेयर कब खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं, और उनको कब सेल कर देना है। बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता होता कि खरीदने कितने हैं और कब खरीदने हैं और उनको कब सेल कर देना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत सी बातें हैं जो सीखने वाली हैं। हर चीज को नेगेटिव ना लिया करें। बहुत सी अपॉर्चुनिटी जब लाइफ में आती हैं तो उनको स्कैम ना समझा करें, बल्कि आप ये देखें, अमेरिका से, कनाडा से, यूके से हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में, ट्रेड में 20 साल पीछे हैं। हमें बहुत सीखने की जरूरत है। हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमारे जैसे और भी भाई बहुत से कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं पता तो सीखने की कोशिश करें, लेकिन ये ना समझे कि ये फ्रॉड है, धोखा है, स्कैम है। हमने तो लाइव अभी भी आपको जो है स्क्रीन पे लेके जाएंगे और लाइव आपको दिखाएंगे ये सब कुछ, कि आप ऑफिशियल साइट पे ऑफिशियल डाटा देखें, किसी के कहने पे ना आप कोई भी फैसला लें। लेकिन बात यह कि अगर आप 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं तो आपका इस वक्त एक छोटे से छोटा नॉर्मल फैमिली का माहाना खर्च जो है 30 से 40 हजार रुपये महीने का खर्च है। तो अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करते जाएं तो आप 5 साल के अरसे में इतना पैसा 60, 70, 80 लाख रुपए आप कमा चुके होंगे कि उसके बाद आप जो आपकी जिंदगी है बाद वाली, वो सुकून से रिटायर्ड लाइफ गुजार सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, या आप बच्चों की शादी करना चाहते हैं, या अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, तो आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा सिर्फ 5 साल बाद। और आप हर महीने सिर्फ कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां आप 20-25 हजार या 30 हजार घर का खर्चा कर रहे हैं, वहां पर आप सिर्फ हर महीने 5,000 के, 10,000 के, जितना इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, आप शेयर लेकर रखते जाए, और उन कंपनीज के लिए जो आपको मुनासिब और सस्ते मिल रहे हैं, और उनको बस रखते जाए। 5 साल बाद आप देखेंगे कि वो लाखों में कन्वर्ट हो चुके होंगे। उम्मीद है आपको बहुत सी बातें समझ आई होंगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, और आपकी दुआएं और प्यार हमें चाहिए। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, जैसा कि आपने बताया कि स्टॉक मार्केट में किन लोगों को और क्यों नुकसान होता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे वो भाई जो कम पढ़े लिखे हैं या जिनको तजर्बा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, उनके लिए क्या आपके पास कोई ऑफर है इन्वेस्टमेंट की? जी देखें, पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल जो है 40-45% है। जी सर। यानी मेजॉरिटी जो है वो अनएजुकेटेड लोगों की है या कम पढ़े लिखों की है। बिल्कुल सर। तो जब तक आपको फाइनेंशियल एजुकेशन ना हो, आपके पास, आप पढ़े लिखे ना हो, आप मार्केट को समझ नहीं सकते। जी सर। और बगैर समझे जब आप इन्वेस्ट करते हैं, बगैर सीखे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप गैम्बलिंग या जुआ खेल रहे होते हैं। जी सर। क्योंकि बहुत सी कंपनीज की प्राइसेस अप भी जा रही होती हैं, बहुत सी नीचे जा रही होती हैं। ये जो ऊपर जाना और नीचे जाना है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। किसी कंपनी के शेयर की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो किसी की कम हो रही होती हैं। जी सर, ऐसा ही। और हमें ये देखना है कि अंडर वैल्यू कौन सी है और ओवर वैल्यू कौन सी है। तो इसके लिए हमने फिर एक सर्विस इंट्रोड्यूस कराई कि हम आपको एजुकेशन फ्री में दे रहे हैं, कंसल्टेंसी फ्री में दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास पैसा है, वो खुद से खरीदारी नहीं कर सकते, उन्हें हम सजेस्ट करते हैं कि अगर उनका बैंक अकाउंट है तो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम उनको अकाउंट खुलवाने में हेल्प करेंगे। सिर्फ 5,000 रुपए से आपका अपना जाती अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद आप शेयर की खरीदारी कर सकते हैं। आप 100 शेयर खरीदें, 50 खरीदें, 10 खरीदें, और फिर हम आपको बताएंगे आप किस कंपनी के शेयर खरीदें, कितने खरीदें।
50 खरीदें, 100 खरीदें, और ये जो सर्विस है वो हमारे रजिस्टर्ड जो क्लाइंट है उनको हम देंगे, सिर्फ 5% हम इस पे आपसे कमीशन लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ग्रुप में काम करना और हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप जो हमारा नंबर दिया हुआ है इस पे आप अपना नाम, एज और सिटी लिख कर PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहता हूं वो लिखें। हम आपको अपने ग्रुप में शामिल करेंगे और आपको एजुकेट भी करेंगे, ट्रेन भी करेंगे और साथ बताएंगे जिन कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं आप भी हमारे साथ मिलकर उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। इस टॉपिक पर मजीद मालूमात के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। वेलकम टू द स्क्रीन। जैसा कि हमने बात की कि आप सिर्फ 5,000 रुपया इन्वेस्ट करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये जो है आपका ये होंडा कार फैक्ट्री, इसमें मालिक और हिस्सेदार बन सकते हैं। तो आप ये देखें, ये ऑफिशियल साइट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, और ये जो इस वक्त होंडा कार्स जो हैं ये उसके शेयर प्राइस चल रहे हैं। इस वक्त अगर हम देखते हैं तो शेयर प्राइस जो है ये तकरीबन 280 रुपए की है, और अगर हम एक साल का इसका ये पिछला डाटा देखते हैं तो आप ये देखें कि 132 रुपए, और अगर हम यहाँ से 3 साल का इसका डाटा देखते हैं तो ये मार्च 30 2020 में जो है ये तकरीबन 123 रुपए का था, यानी पिछले साल मार्च में, यानी एक साल पहले। तो अब आप देखें एक साल में जो इसने चेंज दिया है, आपको मुनाफा दिया है, ये 96.95 रुपए है। अब जो मैंने बात आपसे की कि आपको ये देखना होता है कि कौन सी कंपनीज का शेयर कब खरीदना है। आप देखें कि पहले इस शेयर की प्राइस 916 रुपए थी, आपने देखा कि ये गिरते 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 ये इस लेवल पे आ चुका है, और ये अगर हम इसका कंसिडर कर लें कि पहली प्राइस और उसके बाद ये राइज किया और फिर ये इस लेवल से भी नीचे आ गया हुआ है, तो ये एग्जैक्ट टाइम था इसको खरीदारी करने का। तो यहाँ पर जो था शेयर अपनी प्राइस से कम वैल्यू पे था, इसको कहते हैं अंडर वैल्यू। अगर आपने यहाँ पे खरीदा है तो इस तरह की कंपनीज आपको ढूंढना पड़ती हैं कि पहले हाई लेवल पे है प्राइस और उसके बाद वो गिरी हुई है और आपको अंडर वैल्यू प्राइस में मिल रहा है, आप सिर्फ उसी का शेयर खरीदते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे खरीदारी कर ली, उसके बाद आपने देखा कि एक साल के अरसे में आपकी जो रकम इन्वेस्टमेंट किया है वो डबल हो गई। अगर आपने यहाँ 100 शेयर खरीदा है इसका, तो सपोज कर लिए 28,000 रुपए का होगा, और अब तक वो डबल हो चुका था। और अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो वो डबल हो गया, और अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया तो वो 20 लाख हो गया। तो ये ऑफिशियल डाटा है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसमें फिर आगे जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, उसकी एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं, उसकी फिर 5 साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, फाइनेंशियल कंडीशन होती है। ये सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है और उसके बाद फिर उसमें देखा जाता है कि अगर हमें लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा हो तो हम उसको बाय करते हैं। ओवरऑल आपको बताने का, दिखाने का मकसद यही था कि ऐसी कंपनीज को ढूंढा जाता है जो हमें अंडर वैल्यू या सस्ते शेयर मिल रहे हों, और आप अपनी मर्जी से यहाँ पर चाहें तो एक शेयर खरीद लें और अपने अकाउंट में रख लें, जो स्टॉक एक्सचेंज में हम आपका खुलवाएंगे, या आप खुद भी खुलवा सकते हैं। आपकी डायरेक्ट जो है वो आपकी एक्सेस में होगा, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है आपके कंट्रोल में, इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज का भी जो अकाउंट होगा वो आप ही का होगा, और आपके अकाउंट में आप अपने शेयर जमा करते जाएं। अगर आपने 100 शेयर खरीदा है तो वहां पे रख दें, अगर आपने 1000 खरीदा है तो हर महीने कोशिश करें 5,000 10,000 के शेयर खरीद के मुख्तलिफ कंपनीज के जो सस्ते मिल रहे हैं आप वहां पे जमा करते जाएं। 5 साल प्लान बनाएं और 5 साल में आप देखेंगे कि आपकी रकम अगर हर साल 100% बढ़ती है तो 500% बढ़ चुकी होगी, और वो तकरीबन समझ लें कोई लाखों या करोड़ों रुपया बनता है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है।
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कोशिश करें हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, उम्मीद करता हूँ कि आज की जो मालूमात हमने दी हैं ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सीरीज़ शुरू करने का मकसद यही था कि ऐसे हमारे भाई जो जॉबलेस हैं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, ऐसे भाई जिनके पास थोड़ा पैसा है, 2 लाख 5 लाख 7 लाख, तो वो बाहर के ममालिक में जाने की बजाय पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करके सालाना 100% से 1700% तक मुनाफा कमा सकते हैं। और मिनिमम रिस्क है इसमें। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान की बड़ी कंपनियां जैसे पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, जैसे पीटीसीएल है, जैसे आप पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन है, जैसे पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी है, जैसे मैपल लीफ है, या एंग्रो यूरिया है, या मिल्लत ट्रैक्टर्स है, या खाद की फैक्ट्रियां हैं, या सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनके हिस्सादार बन सकते हैं, इनके पार्टनर बन सकते हैं और आप सालाना मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अमीर लोग इन्वेस्ट करके वो अपना पैसा डबल से ट्रिपल बल्कि 17 गुना सालाना बढ़ाते हैं और अमीर से अमीर तरीन होते जाते हैं। जबकि गरीब लोग जो अपना पैसा बैंकों में रख कर उसको डेप्रिशिएट करते हैं, उसकी वैल्यू कम होती जाती है, या वो सेविंग स्कीमों में लगाते हैं जहाँ पर सालाना उनको सिर्फ 10% सिर्फ 10% मुनाफा मिलता है। तो आप जो पैसा अपना इंश्योरेंस कंपनियों को देते हैं या सेविंग स्कीमों को आप इन्वेस्ट करते हैं या बैंक में रखते हैं, तो ये बैंक जो है या इंश्योरेंस कंपनीज हैं या सेविंग स्कीम्स हैं, ये सारे कहाँ पर पैसा लगाते हैं? ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं और आप ही के पैसे से ये 1000% कमा कर आपको उसमें से सिर्फ 8 या 10% देते हैं। यानी 1000 रुपया कमाया और उसमें से सिर्फ 10 रुपये आपको दे दिए या इससे भी ज़्यादा वो कमाते हैं। तो इस तरह से आप खुद चाहें तो आप अपना अकाउंट खुलवा कर आप खुद अपने ही अकाउंट के ज़रिए एक शेयर ख़रीदें। अगर 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये, आप सिर्फ 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 5000 रुपये से आप 100 शेयर ख़रीदें, 50 ख़रीदें, 200 ख़रीदें। ये हम आपको बताएंगे कौन सी कंपनीज़ के शेयर आप ख़रीदें, किस वक्त ख़रीदने चाहिए और कितने ख़रीदने चाहिए। तो इसका मकसद ये है कि हमारे भाई जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, यूके में, जो जॉब करते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं और उनको इस बात का डर है जॉब करने वाले भाइयों को कि कल को अगर जॉब ख़त्म हो जाती है तो वो क्या करेंगे, तो उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे भाई जो अभी जिनके पास नौकरी भी नहीं है और वो काम की तलाश में है, तो वो रोज़ाना 2-3 घंटे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके आप सीख कर इस काम को, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त करें और इससे आप माहाना भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और उसके अलावा सालाना बेसिस पर भी आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और ऐसे भाई जो कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके पास पैसा है 5 लाख 10 लाख 20 लाख, उनके लिए भी ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है कि आप जो सालों साल से काम चल रहा है, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, आप उन्हीं बिजनेसेस में हिस्सादार बने। तो आप हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और हमें मशवरा भी दें कि मज़ीद किस टॉपिक पर हमें वीडियोस बनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इस सीरीज़ पर मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।